मैं ओम जी राजेश्वराचार्य सभी सनातनीय भाइयों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने सनातनीय भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमें चाहिए कि हम दूसरों के पीछे लट लेकर के ना भागें और हम अपने मूल में लौटें। जब तक हम अपने मूल में नहीं लौटते हैं तब तक हम अपनी समस्याओं का निदान नहीं कर सकते हैं, हम कितना भी कोशिश कर लें। इसके लिए हमें अपने वेद शास्त्रों के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। आज जैसे कि देश में जो विपक्षी पक्ष है वो अपने धर्म ग्रंथों के प्रति कितना निष्ठावान है, तो उसी तरह अगर हम अपने धर्म ग्रंथों के प्रति निष्ठावान हो जाएं तो सारी समस्या ही अपने आप दूर हो जाएगी। अब बात यह आती है कि हमारे मूल धर्म ग्रंथ हैं क्या? हमारे जो मूल धर्म ग्रंथ हैं वह हैं वेद और शास्त्र। हम अपने वेद और शास्त्र के निर्देश ना मान करके अन्यत्र दूसरी सामान्य पुस्तकों का निर्देश मानने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि वो भी हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से हमें जो हमारे जो जीवन जीने की जो पद्धति हमें उनके माध्यम से मिली है हम उसको स्वीकार करते हैं, पर जो हमारा मूल है हम उसका बहिष्कार करते हैं। जैसे कि हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, हम लोगों को बहुत लोग अनेक नामों से, कुछ लोग गोबर भक्त, कुछ लोग अंध भक्त, यानी क्या क्या बोलते हैं रहते हैं। उसका मूल कारण यह है कि हम अपने मूल धर्म ग्रंथों से दूर हैं। अगर हम अपने मूल धर्म ग्रंथों के प्रति निष्ठावान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और जब तक हम अन्यत्र सिद्धांतों को मानते रहेंगे तब तक हमारा दिन पर दिन पतन होना निश्चय है। आज हम इतना पीछे क्यों हो रहे हैं? हमारा वैदिक सनातन धर्म दिन प्रतिदिन पीछे क्यों जा रहा है? उसका मूल कारण है यही है। और जिस दिन हम अपने मूल के धर्म ग्रंथों को पहचान लेंगे, उनकी शक्ति पहचान लेंगे, हम अपने ऋषि मुनियों के द्वारा दिए हुए वरदान को पहचान लेंगे, उस दिन हमें विश्व गुरु होने में कोई नहीं रोक सकता, संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अरे हम तो वो हैं जिन्होंने पूरे विश्व को वसुदैव कुटुंबकम का पाठ दिया। किसी भी दूसरे धर्म ग्रंथ में यह सिद्धांत लिया गया है? उन्होंने सिर्फ अपने ही समूह की बात की, अपने ही समूह के उत्थान की बात की। पर हमने, हमारे ऋषियों ने जो हमें सिद्धांत दिया, हमने पूरे विश्व को परिवार के समान माना है और पूरे विश्व के लिए कल्याण का कार्य किया। भद्रम कर्णेभ्यः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येम अक्षवीर्यजत्रः स्थिरैः रंगैः तिष्ठ्वा गुंग सस्तनुभ्यैः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। हम कानों से अगर सुने तो सभी के लिए मंगल कामना सुने, अगर देखें तो सभी के लिए कल्याणमय देखें। और आज जिन्होंने सिर्फ अपने समूह का भला चाहा, वो कहते हैं कि हम संपूर्ण जगत के लिए एक अच्छा संदेश लाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे हिंदू सनातनीय भाइयों को यह सोचना पड़ेगा
कि हमारे वेद शास्त्र के जो सिद्धांत हैं हमें वो आगे लाने पड़ेंगे। जब तक हम अपने वेद शास्त्र के सिद्धांत आगे नहीं लाते हैं तब तक यह समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी है और बड़ी रहेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हमें अपने परिवार, अपने बच्चों को वेद शास्त्र के प्रति निष्ठावान बनाना पड़ेगा। नहीं तो वैसे हम भटकते रहें और भटकते रहेंगे। और इसमें आने वाला भविष्य जो है हमारे आगे पीढ़ी का, वह इतना बिखरा हुआ होगा